हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कशन करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि प्लांक क्वांटम थ्योरी की बात हुई थी, जहां उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि स्ट्राइकिंग भी दिखाई थी मेटा सरफेस पर कोई लाइट की, कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की, उससे इंजेक्शन मैंने बताया था इंजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब वो होता क्या है, फिनोमेना है क्या एक्चुअल में, उसको जानते हैं। इन 1887 यानी कि 1887 के करीबन की एक आपकी डिस्कवरी है, जिसमें हर्ज ने एक चीज़ परफॉर्म की थी। हर्ज आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी, आज का इनके जो फ्रीक्वेंसी का जो आप जानते हैं यूनिट है हर्ज ही हम बोलते हैं उससे, क्योंकि हर्ज एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको परफॉर्म किया था। मैं आपको परफॉर्म क्या किया था इसको थोड़ा बताने से पहले इसका मेन जो पॉइंट है उसको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक ऐसा फिनोमिना हम बोल सकते हैं, ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या हो रहा है, द फिनोमिना इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैटर सरफेस ऑफ मैटर व्हेन लाइट ऑफ ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक इट। आपने कोई मैटर सरफेस लिया, आपने एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उसमें क्या की, स्ट्राइक कराई, इससे टकराना स्टार्ट किया, और जैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हुए, तो ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत सिंपल है, आपने क्या किया, एक मेटल लिया, मेटल में आपने क्या किया, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की एक लाइट डाली, और जैसे ही वो उससे टकराई, उस मेटल से टकराए, तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने क्या हुए, स्टार्ट हुए, इजेक्ट होने स्टार्ट हुए, तो ऐसे फिनोमेना का बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल में तो बोल सकते हैं इजेक्शन द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आज कॉल फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे बोला गया फोटो इलेक्ट्रॉन बोला गया, ठीक है ना। ये इसका मेन टर्म था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, इस बात को थोड़ा समझते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट था क्या। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या थे, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैटरी से एमिटर कनेक्ट किया, यहाँ पर कोई मेटल सरफेस लगाया, ठीक है ना। मेटल आपका रुबेडियम, सीजियम, कोई भी मेटल आप ले सकते हैं, पोटेशियम, कोई भी मेटल आपने लिया, और एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की एक लाइट आपने डाली। एक जैसे आपने यहाँ पर कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, इसमें स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने से क्या हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हुए। आप देख रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने क्या होंगे, आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। आप डिटेक्टर क्या है, वो इस चीज को क्या करेगा, शो करेगा, उस चीज को आपको दिखाएगा, ठीक है ना। आपने बीम है, आपने बीम ऑफ लाइट यहाँ से डाली, इसमें स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, इस मेटल के सरफेस से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए, ठीक है ना, जो आपको इसमें दिख रहा होगा। और सब कुछ इसमें वैक्यूम में है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर के फिनोमिना है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर आपको ये सबको दिखेगा। तो इस सरफेस से मेटल सरफेस का जो मेटल का जो सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हुए, तो इसी को इफेक्ट को बोला गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया था, ठीक है ना। अब इसमें जब ये एक्सपेरिमेंट किया, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या क्या चीजें निकली, क्या क्या पॉइंट निकले, उन्होंने क्या देखा, ऐसा इस चीज को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड इमीडिएटली। जैसे ही बीम ऑफ लाइट यानी कि जो लाइट की जो बीम थी सरफेस से टकराई, तुरंत जैसे सरफेस से टकराई, मैंने सपोज सरफेस और सरफेस से जैसे ही लाइट टकराई, तो तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसका हो गया, ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में। सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जो जितने नंबर के इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से निकल रहे थे, मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहे थे, निकल रहे थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी क्या है या लाइट की ब्राइटनेस क्या है, उसके डायरेक्टली पे क्या थे, वो प्रोपोर्शनल थे। यानी कि जितनी अधिक उसकी ब्राइटनेस थी, जितनी अधिक लाइट की इंटेंसिटी थी, उतनी ही अधिक मात्रा में, उतनी अधिक क्वांटिटी में आपके क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे थे, निकल रहे थे, ठीक है। तो बात समझना आना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। यानी कि जितनी अधिक इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतनी अधिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, निकलने स्टार्ट होंगे, ठीक है। अगला मेन और इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर कोई टर्म आया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हम बोलते हैं म्यू जीरो। देखिए, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। यानी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से नीचे डालेंगे, उस फ्रीक्वेंसी से नीचे की अगर आप लाइट दे रहे हैं, तो उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे नहीं, यानी कि मेटल का सरफेस कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो अगर आप फॉर ईच मेटल दिया जाए कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, वो क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि आप सपोज के लिए यहाँ पर को आपने कोई लाइट दे रखी है, अब बात समझ में आना, लाइट आपने दी तो होगा क्या, मेटल यहाँ से मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। माना जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो यहाँ से कभी भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर को ऑब्जर्व नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा। तो इसे क्या बोला जाता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है ना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना जरूरी है।
यानी कि आपको इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो। ठीक है, तो आप बोलेंगे फॉर ईच मेटल दिया जा करेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से नीचे कभी भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा, और इसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, बात समझ ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है। तो अगर इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, देयर इज नो इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस मैटर सरफेस से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट फॉल्स ऑन सरफेस और हाउ हाई इज इंटेंसिटी, चाहे लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी ही हो, ठीक है, चाहे मैटर सरफेस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन उस मैटर सरफेस से इजेक्ट नहीं होंगे, कभी भी नहीं निकलेंगे, यानी कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी भी नहीं दिखेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, शो होगा, तभी आपका जो मेटल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर कोई एक टर्म और निकल के आता है, इससे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी, बात समझ आती है, यानी कि एनर्जी के साथ क्या करेंगे, वो निकलेंगे ना तो मूव करेंगे। तो अब यहाँ पर कोई नया टर्म निकल के आता है, इसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं W0। देखिए क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसी मिनिमम एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर पाए, इजेक्ट कर पाए, इलेक्ट्रॉन निकल पाए, उसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसी मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो पाए, मैटर सरफेस से निकल पाए, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलने स्टार्ट करते हैं मैटर सरफेस से, उसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन W0। ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी कितनी होती है, h𝜇0, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर कोई एनर्जी होगी, अब एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी की बात हो रही तो आप जानते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आएगी भाई, क्योंकि जब क्या होगा, जब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन तो क्या है, म्यू माइनस म्यू0, h𝜇 जो आपने एनर्जी दी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और म्यू0 आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, इक्वल किसकी होगी, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब मेटल सरफेस से क्या करेगा, स्ट्राइक करते हुए निकलेगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा ना, तो किसके इक्वल हुआ, वो हाफ mv², और यहाँ पर m के नीचे e लगा है, क्योंकि मास ऑफ किसका है, वो इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, अच्छा अब आता है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, h𝜇 इक्वल टू h𝜇0 इक्वल टू क्या होगा, हाफ me², वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा हम सही कर देंगे तो जो पॉइंट निकल के आया, क्या आएगा, h𝜇 इक्वल टू h𝜇0 प्लस हाफ me²। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, v आपको दिख रही है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ही वेलोसिटी है जो क्या कर रहा है, मेटल सरफेस से निकल रहा है। और यहाँ पर को आप जानते हैं यहाँ पर किसकी बात की गई है, ये एक प्लांक क्वांटम थ्योरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर को जो एनर्जी होगी किसके बराबर होगी, फोटोन की एनर्जी के बराबर होगी। फोटोन की एनर्जी की बात आपने की है, h𝜇0 की बात आपने क्या रखी है यहाँ पर को, तो ये एनर्जी फंक्शन के अंदर आता है। एनर्जी डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, एनर्जी डिफरेंस क्या आपका h𝜇, ठीक है, जो पहले थी, और h𝜇0 जो बाद में निकल के आई वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी की बात करें, वही एनर्जी डिफरेंस इसका होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मैटर सरफेस से बाहर निकलने स्टार्ट होंगे, और बाहर निकलेंगे तो किसके इक्वल होगा, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं जितना इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतनी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत लार्जर अमाउंट में निकलने स्टार्ट होंगे। तो इंटेंसिटी तो है, एनर्जी को हम इंटेंसिटी तो बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, कंसिक्वेंटली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज ऑल्सो लार्जर as compared to that in the experimental in the beam of weak intensity of light is employed। अगर आपने वीक इंटेंसिटी की लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, हाई इंटेंसिटी की डाली तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा निकलेंगे। ठीक है ना, तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जिसकी आज हमने सीखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी तक हम पढ़ चुके हैं वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, अब हम पढ़ेंगे इसका ड्यूअल बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ओके, थैंक यू।